बच्चों लास्ट वीडियो तक हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्कॉलियोडॉन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बना लिया था और हमने माउथ और बक्कल कैविटी को देख लिया था। उसके बाद हम लोग देखने आ रहे हैं आज फेरिंग्स और आगे तक। बक्कल कैविटी थी जो एक कैविटी के रूप में या ब्लैंक स्पेस के रूप में पाई जाती है, जो आगे जाकर कहाँ खुलेगी, फेरिंग्स में या ग्रसनी में खुलेगी। मुख गुहा आगे ग्रसनी में खुलती है, ठीक है ना। अभी ग्रसनी जो है, इसका जो आंतरिक स्तर की यदि बात की जाए, इसकी आंतरिक स्तर की बात की जाए तो एंडोडर्म का ये बना हुआ होता है। ग्रसनी का आंतरिक स्तर इंटरनल लेयर एंडोडर्म का बना होता है। हमने ये वाला रीजन देखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला रीजन देखा है। इस रीजन पे पाई जाएगी और इसी रीजन पे क्या पाए जाएंगे, गिल स्लिट्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, 5 गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। ग्रसनी के पार्श्व भागों पर 5 गिल स्लिट्स, क्लोम दरारें बोल सकते हैं, गिल स्लिट्स, क्लोम दरारें पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्या होंगी, क्लोम दरारें पाई जाएंगी, जो कि श्वसन के रूप में इनके लिए कार्य करेंगी। यहाँ से बॉडी के अंदर क्या आएगा, वाटर आएगा और इनके द्वारा श्वसन होगा, जो कि श्वसन अंग के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है ना, जो कि किसके रूप में, श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में आता है 4th नंबर पे आता है हमारा ग्रसिका, ओसियोफ्रेगस। ग्रसिका या ओसियोफ्रेगस, ठीक है ना। ग्रसनी जो है आगे चलकर किस में खुलेगी, एक छोटी नलिकाकार रचना के रूप में खुली होगी। एक्चुअल में इसका काम इतना ही होता है, ग्रसिका का काम इतना ही होता है कि एक लुब्रिकेंट के रूप में काम करती है। लुब्रिकेटेड पदार्थ का, सब्सटेंस का सेक्रीशन करती है, जिससे भोजन जो हो आगे की ओर आसानी से जा सके। ओके, ग्रसनी आगे चलकर छोटी नलिकाकार रचना ग्रसिका में खुलती है, ठीक है ना। किस में खुलती है, ग्रसिका में खुलती है, जिसकी दीवारें मोटी होती हैं और पेशियाँ पाई जाती है, मस्कुलर होती है, जो कि जिसमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट पाया जाएगा, क्रमाकुंचन गतियाँ पाई जाएंगी। इस प्रकार से होंगी, जिसमें इस प्रकार से ऊपर नीचे की क्या होगी, गतियाँ पाई जाएगी। इसको बोलते हैं, ऐसी गति को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, जिससे भोजन आगे की ओर खिसकने का कार्य करता है। इसकी दीवारें मोटी तथा पेशीय मस्कुलर
होती हैं। क्या होंगी? मस्कुलर होती है। यह ग्रसनी तथा आमाशय के मध्य स्टोमक, आमाशय के मध्य कपाट वाल्व का कार्य करता है। ठीक है ना, कपाट का कार्य करता है। इसी के अंदर क्या पाई जाएगी? गोबलेट सेल्स पाई जाएंगी जो कि इस लुब्रिकेटेड सब्सटेंस का सेक्रेशन करेंगे। ग्रसिका की सतह पर गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो स्नेहक, क्या कह सकते हैं, श्लेष्म म्यूकस सेक्रीशन, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। ठीक है ना, क्या उसका श्लेष्मा का स्त्रवण करने का कार्य करती है। उसके बाद में 5th नंबर पे आता है हमारा आमाशय या स्टोमक। आमाशय या स्टोमक। ओके, आमाशय या स्टोमक क्या होता है? ग्रसनी कहाँ पे खुली, ग्रसिका कहाँ आके खुली? आमाशय में आके खुली, जिसकी सतह पर क्या पाया जाता है? कपाट पाया जाता है। आमाशय के अगर आकार की बात की जाए तो यू या वी आकार का आमाशय पाया जाता है। आमाशय का आकार यू या वी होता है, यू या वी होता है। इसमें दो भाग कार्डिक और पाइलोरिक, दो भाग पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है कार्डिक स्टोमक। ठीक है ना, क्या होता है? अग्रभागी बोल सकते हैं इसे, क्या बोल जा सकता है? अग्रभाग भी बोल सकते हैं, जो कि छोटा होगा। ठीक है ना। दूसरा होता है पाइलोरिक स्टोमक। ठीक है ना, जो कि होता है पश्च भाग, जो कि क्या होगा? पश्च भाग होगा। ये क्या होता है? पतला व पश्च भाग। पाइलोरिक स्टोमक पतला व चिकना होता है। पतला व चिकना होता है, जिसमें वलन फोल्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वलन या फोल्ड्स पाए जाते हैं। यह आगे जाकर आंत्र में खुलता है। कहाँ खुलता है? आंत्र में खुलता है। आंत्र और पाइलोरिक स्टोमक के मध्य एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाइलोरिक वॉल्व पाया जाता है। ठीक है ना। आमाशय तथा आंत्र के मध्य
आमाशय तथा आंत्र के मध्य पायलोरिक वाल्व पाया जाता है, जो कि भोजन को वापस आमाशय में आने से रोकता है। ठीक है ना, आमाशय में आने से रोकने का कार्य करता है। फिर 6 नंबर पे आता है हमारा आंत्र। इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या आएगा? इंटेस्टाइन आएगा। इंटेस्टाइन क्या होगी? बहुत ज़्यादा सीधी, चौड़ी और पतली भित्ति वाली क्या होती है? नली के रूप में पाई जाती है। इसके अग्र सिरे पर पित्तवाहिनी और अग्नाशयी नली का है। पित्तवाहिनी और अग्नाशयी वाहिनियाँ की बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आकर खुलती हैं। ठीक है, आंत्र सीधी, चौड़ी तथा पतली भित्ति वाली नलिका होती है। पतली भित्ति वाली नलिका होती है। इसके अग्र सिरे पर पित्तवाहिनी बाइल डक्ट तथा अग्नाशयी नलिका है। अग्नाशयी नलिका है। पैनक्रियाटिक डक्ट आकर खुलती है। ठीक है ना, पैनक्रियाटिक डक्ट आकर खुलती है। इसका भीतरी श्लेष्म स्तर होता है, वो वल्लित होकर, फोल्ड होकर, इन्वेजिनेट होकर क्या होता है? लंबी रचना, लंबा स्ट्रक्चर का, थोड़ा अवशोषण सतह का निर्माण करता है। आंत्र की भीतरी सतह पर वलन फोल्ड्स पाए जाते हैं। वलन या फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिससे आंत्र की अवशोषण सतह में वृद्धि होती है। ठीक है ना, जिससे क्या होगी? आंत्र की अवशोषण सतह में वृद्धि होगी। आंत्र आगे चलकर मलाशय में रेक्टम में खुलती है। ठीक है ना, कहाँ पे खुलती है? रेक्टम या क्लोएका भी बोल सकते थे। रेक्टम में खुलती है। 7th नंबर पे आता है रेक्टम। तो 7th नंबर पे डाल देते हैं अवस्कर, क्लोएका। सेवंथ नंबर पे डाल देते हैं हम लोग क्लोएका। ठीक है, अवस्कर वाला जो रीजन है इसमें यूरिनोजेनाइटल अपर्चर आके खुलता है, मतलब मूत्र छिद्र भी यहाँ पे आके खुलता है, जनन छिद्र भी यहाँ पे आकर खुलता है। अवस्कर में मूत्र छिद्र, जनन छिद्र, इसको बोल सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके यूरीन
जेनाइटल रिप्रोडक्शन, जेनाइटल अपर्चर आकर खुलता है, ठीक है ना। यूरिनरी जेनाइटल अपर्चर आकर क्या खुलता है, जो कि आगे अवस्कर छिद्र क्लोइकल अपर्चर क्लोइकल अपर्चर में जाकर खुलता है, ठीक है ना। क्लोइकल अपर्चर में जाकर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अभी हमने बात की किसकी, ग्रसनी की हमने बात की। पहले हम लोग बात कर रहे थे किसकी, आहार नाल की बात की थी। आहार नाल के हमने कुछ पार्ट्स देखे थे, जिसमें हमने बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऑसियोफ्रेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस को देखा था। मुख वाला पार्ट था जो कि क्या है, चौड़ा पाया जाता है, प्रोच पाया जाता है, आगे की तरफ स्नोट पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें होठ पाए जाएंगे ऊपरी और निचले। मुखगुआ वाले भाग में श्लेष्मा झिल्ली वलनित होकर फोल्ड्स होकर क्या बनाई थी, जीभ का निर्माण कर रही थी, तथा इसमें क्या है, दांत पाए जाते हैं, होमोडोंट और पॉलीफोडोंट प्रकार के दांतों जो कि शिकार पकड़ने के लिए पाए जाते। फिर आई बात ग्रसनी की, फिर आई बात किसकी, ग्रसनी की। ग्रसनी मुखगुआ आगे का ग्रसनी में खुलेगी। ग्रसनी में क्या होगा, इंटरनल या कह सकते हैं इसमें गिल स्लिट्स पाए जाएंगे जो कि श्वसन के अंग होते हैं। फिर आती है आगे बात ग्रसिका की। ग्रसिका में गोबलेट सेल्स पाई जाएंगी जो कि श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जो कि भोजन को आगे सरकने में, पेरिस्टेटिक मूवमेंट शो करने में हेल्प करता है। फिर आती है बात स्टोमक की। स्टोमक को हमने दो पार्ट्स में बांटा, एक होता है कार्डिक पार्ट, कार्डिक स्टोमक, एक होता है पाइलोरिक। कार्डिक वाला आगे होता है, पाइलोरिक वाला रीजन पीछे होता है। पाइलोरिक रीजन में फोल्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो आगे जाकर का आंत्र में खुल जाएंगे। इन दोनों की मध्य सतह पे पाइलोरिक वॉल्व पाया जाएगा। आंत्र वाला जो रीजन था, एक पतली भित्ति वाली नलिका होती है, जिसमें बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आकर क्या होंगी, खुलेंगी, ठीक है ना, और फोल्ड्स पाए जाएंगे जिससे अवशोषण सतह में वृद्धि हो जाए। फिर आती है बात अवस्कर की, जिसमें यूरिनरी जेनाइटल अपर्चर आके खुलता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।